नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैं आपके लिए वन लाइनर जीके के टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप टीजीटी टेट या जेवीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 100 वन लाइनर जीके। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है उदय भानु। हरियाणा के राज्य कवि जो है उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष के बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो है लुसान स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है वो है 5 गोले हैं। कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1900 में। सन 1900 में जो है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वह कौन सा अंग है जिससे जो है रक्त फिल्टर किया जाता है? तो वो है गुर्दे। गुर्दे के द्वारा जो है मानव शरीर से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसको मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई। किस में रहे हैं? तो वो है शहनाई में विख्यात रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। भिलाई में जो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था वो रूस की सहायता से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा? हिमाद्री।
विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी जापान की जुनको तबाई। कौन थी? जापान की जुनको तबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? इसका उत्तर है पास्कल का नियम। क्या है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में जो है ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने जो है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वो था उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इसका उत्तर है अकबर। अकबर जो है एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। किसने की थी अमृतसर की स्थापना? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है लाला हरदयाल। कौन था? लाला हरदयाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। किसने की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक ने। मुहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? वो है ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका उत्तर है 206। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है मलेरिया। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो है वो है खगोलीय दूरी से। किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। कहाँ है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। तो आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो ये नारा भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसका? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। वो है परमवीर चक्र। क्या है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक? वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास को। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरी गगारिन, जो कि रूस के थे। कौन है? यूरी गगारिन रूस से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट। भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट और इसको 1975 में छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस से है? तो इसका उत्तर है फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है 22 भाषाओं को। संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी डुनांट। क्या हो जाएगा? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। भारत को किला कौन कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस में जो है हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिनको जो है कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं?
इसके सदस्य देश है 8। कितने हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कितने देश है इसके सदस्य? 8। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत में। ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बेरी। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। कब की गई थी भारत में आपातकाल की घोषणा? तो वो की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश जो है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।